जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग विषय की और रीजनिंग विषय में हमने पासी की 5 क्लासें ले ली। आज हमारी 6वीं और अंतिम क्लास है। देखिए, जो 5 क्लासें हुई उनमें हमने पहली 3 क्लासों में पासे से संबंधित ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको बताए और चौथी क्लास में हमने यूपीएससी 2021 के पासे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो 5वीं क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने रेडियो ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास से संबंधित कराए। ठीक है, आज हमारी 6वीं और अंतिम क्लास है। इसमें हम बात करेंगे साथी वो अच्छे क्वेश्चंस पासे के जो मतलब आपको कराने होंगे, हम आपको कराएंगे और आप उनको करेंगे तो आपका पासे का रिवीजन हो जाएगा और आपका पासा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिए। ऐसे हम आपको कुछ क्वेश्चन करा देंगे जैसे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो मतलब अच्छे क्वेश्चन है वो भी आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, देखो हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए थे। देखो ये वाला क्वेश्चन जिसमें किसी एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं और उसके बाद दिया हुआ है कि बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखो ये बंद पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, उसके बाद दिया हुआ ये विकल्प है, ये चारों विकल्प, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। इसमें कह रहा बताओ कौन सा विकल्प सही है। भैया ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 2 स्थितियां दी हुई, किसी एक पासे के 2 चित्र दिए हुए, उसके बाद दिया हुआ कि बताओ निम्न में से कौन सा, मतलब बंद पासा, ये जैसा बंद पासा है तो बंद पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं और कह रहा बताओ विकल्प में से कौन सी स्थिति बन सकती है, मतलब कौन सी स्थिति बनेगी विकल्प में से, कौन सा विकल्प इसमें से सही है जो बन सकता है, इसकी मतलब ये सेम पासा। ठीक है, देखो भैया हमने यहां पर कहा जब किसी एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, आप देखें 2 स्थितियां देने पर कितनी सतह समान हमने आपको बताया था। आप देखें भैया अगर यहां देखें तो यहां पर 3 और 2 है, तो क्या यहाँ 3 और 2 दिख रहा? नहीं दिख रहा। भैया यहाँ पर 4 और 1, देखो यहाँ पर 3 और 2 दिख रहा, यहाँ 3 और 2 नहीं है। भैया यहाँ पर 4 और 1 है, क्या यहाँ 4 और 1 दिख रहा? लेकिन यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, मतलब दोनों समान है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 समान है, मतलब किसी एक पासे की 2 स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान, यानी कि 6 दोनों में क्या है, समान संख्या। ठीक है, हमने आपको क्या बताया भैया, अगर किसी एक पासे की 2 स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान मिलेगी तो हम प्रत्येक सतह का अपोजिट, प्रत्येक सतह का विपरीत बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल कंफर्म बता सकते हैं। कैसे भैया? हमने कहा था आप समान सतह को पकड़ेंगे, आप समान सतह को पकड़कर या तो फिर घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में आप रोटेट करें। देखो भैया हमने कहा जो काम आप इस स्थिति में करेंगे आपको वही काम इस स्थिति में भी करना पड़ेगा। तो भैया अगर यहाँ पर 6 को पकड़कर घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो भैया यहाँ पर भी आपको 6 को पकड़कर घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा। आप लिखें भैया, यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो भैया यहाँ पर जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा 6 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 3। यहाँ पर भैया यहाँ पर 6 को पकड़कर जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ पर होगा 6 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 4। 6 के बाद 1 और 1 के बाद 4। भैया यहाँ पर 6 को हटाएं और क्या यहाँ पर जो नंबर नहीं दिख रहा वो यहाँ पर लिखे, मतलब 5। क्यों भैया? यहाँ पर हमने कहा ना अगर 6 रिपीट कर गया तो जो नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा वो लिखे। क्यों भैया? क्यों भैया 6 जो है वो 1 का पड़ोसी है, 6 4 का पड़ोसी है, 6 2 का पड़ोसी, 6 3 का पड़ोसी, मतलब 6 केवल 5 का विपरीत है, 6 केवल 5 का विपरीत है और 2 3 1 और 4 का पड़ोसी। हमने बताया पासे की कोई एक सतह की 4 सतह उसकी पड़ोसी और एक सतह उसकी विपरीत सतह होती है। तो 6 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3 होगा। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पर भैया कंफर्म। अब बताओ हमको भैया, अब हम विकल्प में से चेक करें भैया, अगर यहाँ पर जो विपरीत है अगर वो पड़ोसी हो गया तो मतलब वो विकल्प हमारा गलत हो जाएगा और जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा, मतलब बिल्कुल चेक कर लेंगे सब सही होगा तो वो विकल्प सही हो जाएगा। देखो भैया 6 का विपरीत 5 है, 5 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 1 है, 1 का विपरीत 2 है, 3 का विपरीत 5 है और 5 का विपरीत 3 है, मतलब 3 का विपरीत 3 का विपरीत 4 है और 4 का विपरीत 3 है। भाई 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3। ठीक है, आप समझे भैया। यहाँ पर देखो अगर भैया यहाँ पर हमने बताया 6 और 5 विपरीत हैं, 6 और 5 विपरीत हैं, तो 6 और 5 पड़ोसी कैसे हो गए, ये विकल्प हो गया गलत। भैया जो विपरीत हो गया वो पड़ोसी बन ही नहीं सकता।
आप समझे, जो विपरीत हो गया वो पड़ोसी बन ही नहीं सकता। तो मतलब अगर 6 और 5 विपरीत हैं तो 6 और 5 पड़ोसी कैसे हो जाएंगे भैया? 2 और 1 विपरीत है, अगर 2 और 1 विपरीत है तो 2 और 1 पड़ोसी कैसे बन जाएंगे भैया? अगर 2 और 1 विपरीत है तो 2 और 1 पड़ोसी कैसे बन जाएंगे? ये विकल्प भी गलत भैया। 3 और 4, अगर 3 और 4 विपरीत है, अगर 3 और 4 विपरीत है तो 3 और 4 पड़ोसी कैसे बन जाएंगे? ये विकल्प भी गलत भैया। देखो, अगर 3 का विपरीत 4 है, यहां कहीं 4 दिख रहा नहीं भैया। 2 का विपरीत 1 है, यहां कहीं 1 दिख रहा नहीं भैया। अगर 5 का विपरीत 6 है, यहां पर कहीं 6 दिख रहा नहीं, मतलब ये विकल्प बिल्कुल सही है। मतलब देखो भैया, यहां पर किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है, यहां पर किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है, और कह रहा बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प, मतलब इसी सेम पासे की निम्न में से कौन सा विकल्प उसकी स्थिति बन सकती है? तो विकल्प डी इस पासे की स्थिति बन सकती है, क्योंकि भैया जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं है, मतलब विपरीत की संभावना, मतलब ये ऑप्शन बन सकता है और ये बिल्कुल नहीं बन सकते, मतलब ए बी और सी बिल्कुल नहीं बन सकते, और ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप समझ गए। अब अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया। यहां पर क्या, यहां पर किसी एक पासे की, भैया यहां पर किसी एक पासे की 3 स्थितियां दी हुई हैं, 3 दी हुई हैं, और आपसे क्या कर भैया, यहां पर कर जैसे यहां पर किसी एक पासे की स्थिति में यहां पर 3 5 और 2 है, यहां पर 1 4 और 3 है, यहां पर 4 क्वेश्चन मार्क 6, मतलब आप बताएं कि अगर पासे की दो स्थितियों के जो है इनमें 3 सतह पूरा फिल है, लेकिन इसमें एक सतह हटा दी गई। आप बताएं कि इस सतह पर कौन सी संख्या होगी? इस सतह पर कोई नंबर नहीं, आप बताएं कि इस सतह पर कौन सी संख्या होगी, आपको ये बताना। और आपको दो स्थितियां एग्जैक्ट दी हुई है, और इसमें आपको बताना कि यहां पर इस सतह पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ 3 6 2 और 1। आप भैया देखें, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है, आप देखिए इसमें कितनी सतह समान है भैया। अगर यहां पर 2 और 5 है तो यहां 2 और 5 नहीं दिख रहा भैया। यहां पर 1 और 4 है, यहां पर 1 और 4 नहीं दिख रहा, मतलब ये किसी एक पासे की दो स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान, यानी कि 3 दोनों में समान है। 3 दोनों में क्या है? समान। हमने आपको क्या बताया भैया, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान है तो वहां पर आप पासे की किसी भी सतह का विपरीत बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल कंफर्म बता सकते हैं। तो भैया यहां पर क्या बताए आप भैया, 3 को पकड़कर आप समान सतह, मतलब जो आपको समान सतह दोनों स्थितियों में मिलेगी, आप उसको पकड़कर या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में आप रोटेट कर जाएं। भैया यहां पर जब आप 3 को पकड़कर घड़ी की दिशा में घूमेंगे, यहां पर आप 3 को पकड़कर घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो आप लिखें भैया यहां पर 3 को पकड़कर घड़ी की दिशा में, तो 3 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 2। भैया जब यहां पर आप 3 को पकड़कर घड़ी की दिशा में, तो क्या होगा 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 4। ठीक है, यहां पर भैया हमने कहा 3 रिपीट करके, तो उसको हटाएं। जो नंबर यहां नहीं दिख रहा, मतलब 6 नहीं दिख रहा, तो 3 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 2 होगा। आप समझ गए भैया? बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल कंफर्म है। आप अब बताएं भैया, अगर यहाँ पर 4 6 है और ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर इस सतह का जो संख्या है वो गायब है, तो हमको इस सतह बताना कौन सी संख्या होगी। आप देखो भैया, आप ये बताएं भैया, अगर 4 का विपरीत 2 है, अगर 4 का विपरीत यहाँ पर 2 है, तो भैया यहाँ पर अगर विपरीत है तो क्या पड़ोसी बन सकता है? ऑप्शन में 2 है, मतलब ये वाला विकल्प कट गया। आप समझ गए? आप एकदम ध्यान से देखें भैया, हमने कहा यहां पर किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हैं, इसमें कोई एक सतह समान थी, हमने प्रत्येक सतह का विपरीत एग्जैक्ट निकाल लिया। आप कह रहे भैया यहां पर 4, यहां क्वेश्चन मार्क 6, भैया क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, क्या होगी। तो हमने कहा भैया, अगर 4 का विपरीत 2 है, अगर 4 का विपरीत 2 है, 2 का विपरीत 4 है, ये कंफर्म है, तो भैया 4 का पड़ोसी 2 कभी नहीं बन सकता। हमने 2 वाला विकल्प काट दिया। भैया आप बताएं, अगर 6 का विपरीत 3 है, अगर 6 का विपरीत 3 है, 3 का विपरीत 6 है, और यहां पर 6 का पड़ोसी चाहिए, तो 3 कभी भी 6 का पड़ोसी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 और 6 आपस में विपरीत हैं। भैया आप बताएं कि यहां पर 4 और 6, यहां पर 4 का विपरीत 2 था, तो पड़ोसी 2 नहीं बन सकता। 6 का विपरीत 3 था, तो पड़ोसी 3 नहीं बन सकता। 2 विकल्प रख गए भैया, यहां पर एक विकल्प बचा 6 और दूसरा विकल्प बचा
बचा 1, यहाँ पर एक विकल्प बचा 6 और दूसरा बचा 1। आप बताएं भैया यहाँ पर 1 और 6 क्या दोनों हो सकते हैं? नहीं भैया, एक इसमें से कोई एक होगा। देखो कैसे चेक करेंगे, देखो अगर हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह में यहाँ पर 6 रख देंगे, आप देखें भैया तो क्या किसी एक पासे की जब कोई स्थिति हमको दिखेगी उसमें 3 सतह हमको दिख रही, तो क्या यहाँ पर 4 6 और 6 होगा? भैया यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ पर 6 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर होगा 1। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह होगा 1, इसलिए 6 नहीं होगा और 1 हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल हमारा सटीक आंसर बनेगा। आप समझ गए भैया? फिर से देखो, हमने आपको कहा भैया यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, यहाँ पर इस मतलब जो हमको जो स्थिति दिख रही है, भैया इसमें खुद 4 और 6, तो भैया यहाँ पर 3 और 2 बन नहीं सकते और 6 हो नहीं सकता। क्यों भैया? क्योंकि 6 तो ऑलरेडी यहाँ पर, तो क्या 4 6 और 6 होगा? भैया इसका मतलब यहाँ पर इस सतह पर 1 था, तो यहाँ पर 4 1 और 6 बन जाएगा। यहाँ पर 4 1 और 6 क्लॉकवाइज बनेगा, 4 1 और 6। तो यहाँ पर जहां क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह में आ गया, इसका मतलब 1 बिल्कुल सही और हमारा सटीक आंसर होगा। ठीक है, हमको लगता है आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है साथी, कोई दिक्कत आपको? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल बताएं, हमको लगता है आपको बहुत अच्छे से एग्जैक्ट। ठीक है, देखिए अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप ऑप्शन से देखें और बिल्कुल आराम से करें। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप बताएं कि आपको समझ नहीं, हम दोबारा आपको बता देंगे। ठीक है साथियों? ठीक है, देखिए ठीक है साथियों, देखिए हमने यहाँ पर फिर से 2 नए क्वेश्चन लिए, हम आपको फिर से आगे समझाएंगे, आप देखें। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी जो हमने आपको 2 क्वेश्चन करा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप अगले 2 क्वेश्चन देखें, इनमें देखें भैया, इसमें देखें किसी एक पासे की, यहाँ पर किसी एक पासे की 3 स्थितियां दी हुई हैं। आपको 2 स्थितियों में तो आपको जो मतलब इसमें हमको जो 3 सतह दिख रही है, इसमें तो सारे नंबर है, इसमें तो सारे नंबर दिख रहे हैं, लेकिन जो हमको तीसरी सतह जो हमको तीसरी स्थिति दिख रही है भैया, जो हमको तीसरी स्थिति दिख रही है इसमें एक सतह का जो नंबर है वो गायब है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 3 1 है, 4 5 और 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क 3 है। भैया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस सतह पर कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 4 5 और 6। हमने आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम करा, लेकिन आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज है। देखो कैसे भैया, आप यहाँ पर देखें, हमने कहा था जब किसी एक पासे की यहाँ पर 2 स्थितियां दी हुई हैं। आप देखें 2 स्थितियां देने पर कितनी सतह समान है? भैया 2 स्थितियां देने पर यहाँ पर भैया 2 1 दिख रहा, यहाँ पर 2 1 दिखा नहीं दिखा, यहाँ पर 4 5 दिखा, क्या यहाँ पर 4 5 दिखा नहीं दिखा, लेकिन भैया 3 दोनों में समान है। मतलब ये 2 स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान, तो भैया यहाँ पर आप प्रत्येक सतह का विपरीत सतह बिल्कुल एग्जैक्ट और कंफर्म बता सकते हैं। कैसे भैया? हमने कहा समान सतह को पकड़कर घड़ी की दिशा में दोनों स्थितियों में आपको घूमना है। आपको समान सतह को पकड़कर घड़ी की दिशा में बिल्कुल, मतलब अगर इसमें आप घड़ी की दिशा में घूमे तो आपको इस स्थिति में घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा, आप रोटेट कर जाए। देखो भैया, जब यहाँ पर आप घूमेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर होगा भैया 3 के बाद होगा 1 के बाद होगा 2, यहाँ पर भैया यहाँ पर 3 के बाद होगा 4 और 4 के बाद होगा 5। हमने कहा यहाँ पर अगर 3 रिपीट कर गया तो यहाँ पर जो नंबर नहीं दिख रहा वो लिखे, मतलब 3 का विपरीत 6 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5 का विपरीत 2। आप समझ गए भैया, जब किसी एक पासे की 2 स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान मिलेगी तो आप प्रत्येक सतह का विपरीत बिल्कुल एग्जैक्ट और कंफर्म बता पाएंगे। हाँ भैया, आप देखिए, अब आप कैसे करेंगे भैया? यहाँ पर जब हमको पता है कि 2 का विपरीत 5 होगा तो 2 का पड़ोसी 5 नहीं, क्यों भैया? यहाँ पर 2 और 3 का पड़ोसी सतह चाहिए। तो भैया अगर 2 का विपरीत 5, अगर 2 और 5 विपरीत है तो क्या 2 का पड़ोसी कभी 5 बन सकता? मतलब ऑप्शन सी गलत हो गया। हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो फिर हम लगा पाएंगे ना, फिर हम आगे कुछ सोचेंगे। देखो भैया आगे, भैया अगर 3 का विपरीत 6 है, तो क्या 3 और 6 कभी पड़ोसी हो सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पर 6 वाला विकल्प भी गलत हो गया। भैया आप देखें, अब यहाँ पर 1 और 4 बचा,
यहाँ पर 2 और 3 का पड़ोसी 1 और 4 भी हो सकता है। क्यों भैया? क्योंकि 1 और 4 आपस में विपरीत हैं, 1 और 4 आपस में विपरीत हैं। यहाँ पर 2 का विपरीत 1 और 4 नहीं ना, 3 का विपरीत 1 और 4। तो भैया कैसे करेंगे? यहाँ पर आप पहले 1 और फिर 4 को रखकर चेक करेंगे। देखो भैया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जब हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर पहला ऑप्शन यानी कि 1 रखा, तो आप चेक करें भैया यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर घड़ी की दिशा में अगर चलेंगे तो 2, 3 और 1 बनेगा। 2, 1 और 3 यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर घड़ी की दिशा में बनेगा 2, 1 और 3। यहाँ पर घड़ी की दिशा में 2, 1 और 3 बनेगा। लेकिन भैया जब आप यहां से चलना, यहाँ इस वाली स्थिति में चलेंगे तो यहाँ पर 2 के बाद 3 और 1 आ रहा। भैया देखो यहाँ पर 2, 3, 1 आ रहा घड़ी की दिशा में, 2, 3, 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम 2, 1 और 3 को लेंगे तो 2 के बाद 3 और 1 घड़ी की दिशा में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 के बाद 3 और 1 घड़ी की विपरीत दिशा में आ रहे हैं। भैया ये कैसे हो सकता है? भैया ये कैसे, मतलब स्थिति तो भैया देखो यहाँ पर भी 2, 3, 1 है, यहाँ पर भी 2, 3, 1 है, मतलब उस पासे की स्थितियां तो सेम कर दिया आपने। तो ये कैसे हो गया कि एक बार 2, 3 के बाद 1 घड़ी की दिशा में आ गया और एक बार 2 के बाद 3 और 1 घड़ी की विपरीत दिशा में आ गया? भैया ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर 1 आएगा तो 2 के 2, 3 और 1 घड़ी की दिशा में होने चाहिए यहाँ पर, लेकिन 2, 3 और 1 घड़ी की विपरीत दिशा में। ये इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए भी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 4 होगा। भैया अगर यहाँ पर आप 4 रख देंगे तो देखो भैया यहाँ पर 2, 3 और 1, यहाँ पर 2, 3, 1 घड़ी की दिशा में है और यहाँ पर 2, 4 और 3 घड़ी की दिशा में, मतलब यहाँ पर 2, 3, 1 घड़ी की दिशा में, 2, 3 और 4 घड़ी की विपरीत दिशा में। दो अलग अलग, मतलब यहाँ पर 2 स्थितियां बिल्कुल अलग अलग हो गई। आपको समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूजन को देखो फिर से। अच्छा देखो भैया, हमने कहा जब यहाँ पर हम 1 रखें, मतलब जब हम क्वेश्चन मार्क की जगह हम 1 रखेंगे, जब यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो भैया यहाँ पर 2 के बाद 3 और 1 घड़ी की दिशा में है। लेकिन यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 2 के बाद 3 और 1 घड़ी की विपरीत दिशा में हो गए। ये कैसे हो सकता है? स्थिति हमने सेम कर दी। भैया हमने स्थितियां तो सेम कर दी, क्योंकि यहाँ पर भी 2, 3 है, यहाँ पर भी 2, 3 और 1 दिख रहा, लेकिन यहाँ पर 2 के बाद 3 और 1 घड़ी की दिशा में और यहाँ पर 2, 3 के बाद 1 घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे हो सकते हैं? जब यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो हम बिल्कुल मतलब यहाँ पर संतुष्ट होंगे। कैसे भैया? यहाँ पर 2, 3 और 1 घड़ी की दिशा में है और यहाँ पर 2, 4 और 3 घड़ी की दिशा में है। भैया अगर यहाँ पर 2, 3 के बाद 1 घड़ी की दिशा में तो यहाँ 2, 3 के बाद 4 घड़ी की विपरीत दिशा में है। ठीक है, दो अलग अलग स्थितियां बन गई, हमारा यहाँ पर आंसर बिल्कुल कंफर्म हो गया। समझ में आया आपको? भैया 2, 3 और 1 घड़ी की दिशा में और 2, 3 और 1 घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे हो सकते हैं? अगर भैया पांचा सेम अगर 2, 3, 1 घड़ी की दिशा में है तो 2, 3, 1 घड़ी की दिशा में होना चाहिए, विपरीत दिशा में नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पर 1 नहीं 4 होगा, तो हमारा आंसर 4 होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया। भाई इसमें क्या है? इसमें किसी एक पासे की 2 स्थितियां आपको दी हैं और विकल्प दिया हुआ और 4 विकल्प कह रहा है। बताओ इसमें से कौन सा विकल्प बन सकता है? जो हमने आपको पहला क्वेश्चन करा है ना भैया, किसी एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं बंद पासे की, वो कह रहा है बताओ इसमें से कौन सा विकल्प सही है, मतलब इसमें से कौन सा विकल्प उस पासे की स्थिति बन सकता है। तो भैया देखें, जब आप यहां पर देखेंगे भैया तो यहां पर किसी एक पासे की 2 स्थितियां देने पर कितनी सतहें समान है? भैया यहां पर जानते हो, यहां पर किसी एक पासे की 2 स्थितियां देने पर 2 सतहें समान। क्यों भैया? यहां पर भी हमको 4 और 2 दिख रहा है, यहां पर भी हमको 4 और 2 दिख रहा है, मतलब किसी एक पासे की 2 स्थितियां देने पर कोई 2 सतहें समान दिख गई। यहां पर तो भैया यहां पर एक बात दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हो गई? ये दिक्कत ये हो गया कि अब यहां पर किसी एक पासे की 2 स्थितियां देने पर जब कोई 2 सतह समान हो जाती तो तीसरी सतह मतलब जो 6 है वो 3 का विपरीत है, कंफर्म है। 6 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 6, ये तो कंफर्म है। लेकिन भैया यहां पर 4 और 2 का विपरीत, या तो मतलब 4 और 2 का, या तो 4 या तो 2 का विपरीत, या तो यहां पर 1 और या तो यहां पर 5 होगा। मतलब 4 का विपरीत या तो 1 या तो 5, 2 का विपरीत या तो 1 या तो 5, 1 का विपरीत या तो 4 या तो 2, 5 का विपरीत या तो 4 या तो 2। आप समझे? यहां पर मतलब 4 और 2 के विपरीत कंफर्म नहीं है कि 1 है कि 5 है।
ठीक है, आप समझे। लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म है कि 6 का विपरीत 3 है और 3 का विपरीत 6 है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करें, क्यों भैया, यहाँ पर किसी एक बंद पासे की दो स्थितियां दी हुई है और यहाँ पर ऑप्शन में बताया कि बताओ कौन सा विकल्प इसमें से सही हो सकता है, कौन सा विकल्प मतलब इस बंद पासे की स्थिति बन सकता है। ठीक है, आप ये बताएं भैया कि इसमें से पहला विकल्प तो हम छांट लेंगे, क्योंकि भैया अगर 6 का विपरीत 3 है, 3 का विपरीत 6 है, तो भैया 6 और 3 कभी भी पड़ोसी नहीं बन सकते। अगर 6 और 3 विपरीत हैं तो कभी भी 6 और 3 पड़ोसी, अगर विपरीत है तो कभी भी पड़ोसी नहीं बन सकते। ठीक है, आप आगे देखिए भैया, यहाँ पर आप ये बताएं भैया कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 4 और 2 है, 1 4 और 2 है। भैया हमको ये बताएं, अगर 6 का विपरीत 3, अगर 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6 ये कंफर्म है, तो आप बताएं कि हमको यहाँ पर ना तो 6 दिख रहा है, हमको ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आप देखें, यहाँ पर 1 4 और 2 है। भैया जब 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6 ये कंफर्म है, तो हमको इस स्थिति में ना तो 6 और ना 3 दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है भैया? अगर 6 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 6 है और यहाँ पर हमको दोनों में से कोई नहीं दिख रहा है, कैसे हो सकता है भैया? इसका मतलब हमको अगर इस स्थिति को जब हम देखो, जब भैया हमने यहाँ पर इस स्थिति को लिया, तो इसकी जो पीछे की स्थिति है उसमें तो मतलब वो नंबर होंगे ना भैया। अगर 6 और 3, अगर 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत है और यहाँ पर नहीं दिख रहा, मतलब पीछे दिखेंगे, दोनों एक साथ दिख जाएंगे। ये कैसे हो सकता? मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपको समझ में आया भैया? जब 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, जब 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो मतलब उधर तो पड़ोसी बन जाएंगे ना। क्यों भैया? क्यों भैया अगर पासे की हम इन 3 स्थिति को लेंगे तो बची 3 बचेंगे और उन 3 में ये दोनों पड़ोसी बन जाएंगे। जब विपरीत है तो कैसे पड़ोसी बन जाएंगे? इसलिए ये विकल्प भी गलत हो गया। आप यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर 5 4 और 1 है भैया, यहाँ पर भी हमको 6 और 3 नहीं दिख रहा भैया। क्यों भैया? जब इस स्थिति के पीछे वाली स्थिति लेंगे तो वहां पर 6 और 3 पड़ोसी बन जाएंगे। जब 6 और 3 विपरीत है तो पड़ोसी कैसे बन जाएंगे? यहाँ पर हमको 3 दिख रहा, मतलब पीछे 6 होगा। यहाँ पर हमको 1 दिख रहा तो पीछे 4 या 2 में से कोई होगा भैया। जब यहाँ पर हमको 5 दिख रहा तो पीछे 4 और 2 में से कोई होगा। ठीक है, तो आप समझ गए, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? समझ गए? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी एक पासे की दो स्थितियां देने पर दो सतहें समान थी, मतलब यहाँ पर जो बची सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती। मतलब ये कंफर्म है कि 6 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 6, मतलब 4 और 2, या तो 4 या तो 2, या तो 4 या तो 2 का विपरीत या तो 1 या तो 5 होगा। भैया यहाँ पर 6 और 3 अगर विपरीत है तो पड़ोसी नहीं हो सकती, इसलिए गलत हो गया। भैया यहाँ पर हमको ना तो 6 ना तो 3 दिख रहा। भैया अगर 6 और 3 विपरीत है तो मतलब बची हमको, मतलब देखो ये 3 सतह हमको दिख रही और 3 सतह नीचे बची, तो उनमें ये पड़ोसी बन जाएंगे। जब यहाँ पर विपरीत है तो यहाँ पड़ोसी कैसे बन गए, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर भैया, यहाँ पर भी हमको 6 और 3 में से कोई नहीं दिख रहा। भैया कोई एक दिखना चाहिए, क्योंकि नहीं दिखेंगे तो जो बची सतह होती है, मतलब जो हमको ये 3 सतह दिख रही और 3 बची है, तो उनमें ये क्या बन जाएंगे, उनमें पड़ोसी बन जाएंगे। जब यहाँ नहीं दिख रहा कोई तो मतलब उनमें पड़ोसी बन जाएंगे, तो मतलब वो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ये भैया सही होगा। क्यों? क्योंकि 3 का विपरीत 6 कंफर्म है, तो मतलब 6 पीछे हो सकता है। 1 का विपरीत 4 या 2 में से कोई होगा तो पीछे हो सकता। 5 का विपरीत 4 या 2 में से कोई होगा तो पीछे हो सकता है, मतलब इसकी संभावना, और ये वाला विकल्प सही है। हमको लगता है कि आपको ये जो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन बताए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। हमको लगता है कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, हम अब आगे के क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, अब बात करते हैं हम अगले 2 क्वेश्चन। अभी तक हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए और ये हमारा 5वां और 6वां क्वेश्चन हमने लिया। ठीक है, अब देखिए आप, तो ये 5वां क्वेश्चन आप देखिए। देखो भैया, अभी तक हमने बंद पासे की बात की, अब यहाँ पर हमने पासा खोल दिया है। देखो ये खुला हुआ पासा है, हमने आपको भैया खुले हुए पासे में क्या समझाया था, हमने आपको बताया था इसमें आप अपोजिट कैसे निकालेंगे। भैया यहाँ पर बताया था, आप जब किसी एक सतह की बात करेंगे, जब आप इस सतह को लेंगे तो इस सतह से भैया, इस सतह से या तो क्षैतिज या आप लंबवत चलेंगे, तो एक सतह को छोड़कर जो सतहें आएंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। भैया यहाँ पर ये कंफर्म है कि m का विपरीत p और p का विपरीत m। कोई दिक्कत आपको? भैया जब यहाँ से r से चलेंगे, तो जब आप r से क्षैतिज चलेंगे तो भैया तो एक सतह को छोड़कर जो सतह आएगी, मतलब r का विपरीत q और q का विपरीत r, r का विपरीत q और q का विपरीत r, m का विपरीत p और p का विपरीत m। भैया यहाँ पर जो बचा n और t,
ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। मतलब n का विपरीत t और t का विपरीत n। आप इतना समझ गए। अब देखो भैया, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर भैया यहाँ पर एक खुला हुआ पासा बना हुआ है, उसमें m n p r और आर टी और क्यू 6 सतहें हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन में ऑप्शन ए बी सी डी में आपको 4 बंद पासे दिया हुआ है और कहने बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। मतलब इस खुले हुए पासे को बंद करने पर निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनेगा, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनेगा। भैया आप बताओ, अगर m का विपरीत p है, अगर m का विपरीत p है तो क्या m और p कभी भी पड़ोसी बन सकते हैं? नहीं, तो ऑप्शन ए काट दो, ये गलत हो गया। भैया अगर r का विपरीत q का विपरीत r है तो क्या r और q कभी भी पड़ोसी बन सकते हैं? नहीं बन सकते, काट दो। भैया अगर n का विपरीत t है, t का विपरीत n है तो क्या n और t कभी भी पड़ोसी बन सकते हैं? नहीं बन सकते, काट दो। भैया अगर m का विपरीत p है तो क्या m के साथ कहीं p दिख रहा? नहीं दिख रहा। अगर n का विपरीत t है तो क्या n के साथ कहीं t दिख रहा? नहीं दिख रहा। भैया अगर r का विपरीत q है तो कहीं q दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो भैया देखो, ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। मतलब इस खुले हुए पासे को बंद करने पर सिर्फ जो ऑप्शन डी में बंद पासा दिख रहा, सिर्फ ये वाला बन सकता। ये तीनों बिल्कुल गलत होंगे, चौथा वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आप समझ गए। देखो भैया यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भैया खुला हुआ पासा है, लेकिन ये थोड़ा अलग प्रकार का, मतलब एक अच्छे लेवल का खुला हुआ पासा। कैसे भैया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये 5 सतहें तो कंप्लीट हैं, ये 5 सतहें तो कंप्लीट है, लेकिन जो छठवीं वाली सतह है ना, उसके 4 पार्ट हैं, उसके 4 पार्ट, मतलब उसके जो छठवीं वाली सतह उसके एक पार्ट में 1 2 3 4 लिखा, मतलब उस एक सतह में ही 1 2 3 और 4, मतलब वो एक सतह जो है, वो जो एक सतह है ना, उसके ऐसे ऐसे करके 4 पार्ट हैं, ऐसे 4 पार्ट है, उनको बस खोल दिया गया। मतलब एक खुला हुआ पासा है तो उसके सब सतह को खोला गया, और जो छठवीं सतह है उसके जो 4 पार्ट है उनको भी खोल दिया गया अलग अलग, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भैया ये थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन, लेकिन हमने आपको बताया था, हमने आपको जब खुला हुआ पासा बताया तो हमने आपको ये वाली टाइप भी बताया, हमने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया कि इसमें हम कैसे करते हैं। देखो भैया यहाँ पर ये कंफर्म है, यहाँ हमने बताया जब खुले हुए पासे में किसी सतह की विपरीत सतह हमको निकालनी होती है, तो अगर हम ये वाली सतह लेंगे तो भैया हम लंबवत चलेंगे तो एक सतह को छोड़कर जो सतह है वो विपरीत होगी, मतलब d का विपरीत e और e का विपरीत d, बिल्कुल कंफर्म है। जब यहाँ a से चलेंगे तो एक सतह को छोड़कर जो सतह, मतलब a का विपरीत c और c का विपरीत a, बिल्कुल कंफर्म है। भैया बचा क्या, बचा b का विपरीत, जो ये है ना, मतलब जो एक सतह जिसके 4 पार्ट है वो b का विपरीत होगा, मतलब b का विपरीत जो 1 2 3 4 है वो होगा, ठीक है। अब भैया देखो यहाँ पर हम ऑप्शन काट दो। भैया यहाँ पर जब हम ये वाला देखेंगे तो b का, भैया यहाँ पर देखो b का विपरीत हमने आपको बताया, b का विपरीत 1 2 3 4 वो वाला सतह, वो वाली मतलब सतह है, लेकिन यहाँ पर वो पड़ोसी हो गए, तो ऑप्शन ए काट दिया, ऑप्शन ए खत्म हो गया। अब आप बताएं भैया डी का विपरीत ई है, क्या डी के साथ कहीं ई दिख रहा? नहीं दिख रहा। ए का विपरीत सी है, क्या एक साथ कहीं सी दिख रहा? नहीं दिख रहा। बी का विपरीत ये 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 दिख रहा, लेकिन बी नहीं दिख रहा, मतलब इसकी संभावना ये बन सकता, उसी तरह ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, लेकिन क्या तीनों सही हो जाएंगे? नहीं। आप देखो आगे भैया, आप ये देखो भैया कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब यहाँ पर ए का पड़ोसी 4 है, यहाँ पर जब मतलब ये देखो ये क्या है, खुला हुआ पासा, इसको बंद करेंगे। जब इसको हम भैया बंद करेंगे, जब हम इसको बंद करेंगे तो जो ए के साथ यहाँ पर 4 है भाई, वो 4 थोड़ी छूट जाएगा। ए के साथ अगर 4 है तो 4 रहेगा, यहाँ पर ए के साथ 4 है, यहाँ पर देखो ए के साथ यहाँ पर 4 है भैया, यहाँ पर ए के साथ 4 नहीं है, यहाँ पर ए के साथ 4 हो सकता है भैया, नीचे अगर ये होगा तो यहाँ पर ए के साथ 4 की संभावना है, यहाँ पर ए के साथ 4 की संभावना है, लेकिन भैया यहाँ पर ए के साथ 1 है, एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए से जो 4 है, ए से 4 मतलब जो छठवीं सतह है, छठवीं सतह का जो 4 है, छठवीं सतह का जो 4 है वो ए का पड़ोसी है, लेकिन यहाँ पर ए का पड़ोसी 1 है, ए का पड़ोसी 1 है, मतलब ये विकल्प भी कट गया। आप समझे भैया इतना? देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया डी का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए का पड़ोसी 1 है, ए का पड़ोसी 1 है, लेकिन यहाँ पर ए का पड़ोसी 4 होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। अब देखो भैया यहाँ पर क्या, यहाँ पर डी का पड़ोसी, यहाँ पर डी का पड़ोसी 1 है, क्या डी का पड़ोसी 1 है, मतलब इसकी संभावना भैया सी का पड़ोसी 2 है, सी का पड़ोसी 2 है, मतलब इसकी भी संभावना है। अब भैया अगर यहाँ पर देखें तो इसमें अगर देखें तो ई का पड़ोसी 3 है,
ई का पड़ोसी 3 की संभावना है, सी का पड़ोसी 2 है, सी के पड़ोसी मतलब अभी इन दोनों की संभावना है, लेकिन ये वाला गलत। आप समझे ना कैसे गलत हुआ भैया? यहाँ पर हमने बताया, इसमें बताया आपको कि अगर बी का विपरीत 1 2 3 4 है तो यहाँ पर पड़ोसी नहीं बन सकते हैं, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया? यहाँ पर भैया बताया जब ए का पड़ोसी 4 है, जब ए का पड़ोसी 4 है मतलब छठवीं सतह का जो 4 है वो ए का पड़ोसी है। यहाँ पर ए का पड़ोसी 4, यहाँ पर तो ए का पड़ोसी 1 हो गया, इसलिए गलत हो गया। इसमें देखिए भैया, इसमें तो वो दोनों चीजें बन रही, मतलब इसमें तो सब बन रहा है कि कौन किसका, ए का पड़ोसी 4 है तो इसमें 4 बन सकता है। भैया यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सी का पड़ोसी 2 है, सी का पड़ोसी 2 है, डी का पड़ोसी 1 है, डी का पड़ोसी 1 है, ई का पड़ोसी 3 है तो ई का पड़ोसी 3 बन सकता है, मतलब उधर 3 होगा तो ए का पड़ोसी 3, ई का पड़ोसी 3 बन जाएगा, ई का पड़ोसी 3। ठीक है, यहाँ पर देखो ई का पड़ोसी 3 है, सी का पड़ोसी 2 है, यहाँ पर देखो सी का पड़ोसी, डी का पड़ोसी 1, डी का पड़ोसी 1 बन सकता है भैया, ए का पड़ोसी 4 बन सकता है, मतलब ये दोनों भी बन सकते हैं। लेकिन आप देखो इनको हम इसमें से हम कैसे चेक करेंगे कौन सा सही कौन गलत? देखो भैया, हमने आपको ये बात यहां पर बताई, जब हम इस पासे को खोलेंगे और खोलने के बाद जब हम बंद करेंगे, हमने बताया अगर चौथाई पार्ट खुले हुए पासे में, अगर चौथाई पार्ट खुले हुए पासे में घड़ी की दिशा में है, यहां पर 1 2 3 4 मतलब जो चौथाई पार्ट है खुले हुए पासे में, जो चौथाई पार्ट है उसमें लिखे नंबर अगर घड़ी की दिशा में, यहां पर 1 2 3 4 घड़ी की दिशा में है तो पासा बंद करने पर चौथाई पार्ट मतलब चौथाई में जो नंबर लिखे हुए हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएंगे। अगर यहां पर 1 2 3 4 घड़ी की दिशा में है तो ये 1 2 3 4 घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही और ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आप समझ गए भैया? फिर से देखो, अगर हमने बताया अगर जो मतलब जो जिस सतह के 4 पार्ट किए गए उसमें जो लिखे नंबर अगर घड़ी की दिशा में है, अगर घड़ी की दिशा में है तो पासा बंद करने पर वो नंबर घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएंगे। कैसे? यहां पर 1 2 3 4 अगर घड़ी की दिशा में है तो 1 2 3 4 घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही और ऑप्शन सी गलत। यहां पर 1 2 3 4 घड़ी की दिशा में, इसलिए ये वाला गलत हो गया। आप समझ गए? ये एक पासे का खुले हुए पासे का अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप समझ गए भैया कैसे? मतलब देखो इसमें 5 सतह तो पूरी दिख रही है और छठवीं जो छठवीं सतह थी उसके 4 पार्ट किए गए, और कैसे आप समझ गए पूरी बात। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहां पर हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत साथियों? अब जो कुछ क्वेश्चन बचे हम वो भी आपको करा देते हैं। हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बताएं, हम आपको फिर से बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है साथियों, देखिए अब हम जो और क्वेश्चन हमने 2 और क्वेश्चन लिए हम देखते हैं। ठीक है, हमने अभी तक जो आपको क्वेश्चन कराए हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी। ये 2 और कुछ अच्छे क्वेश्चन है पासे के, हम इनको आपको कराते हैं। ठीक है, देखिए ये भी साथी एक खुला हुआ पासा है, ये भी एक खुला हुआ पासा है। इसमें देखो 1 2 3 4 और 5 सतह तो कंप्लीट है, लेकिन जो छठवीं सतह है उसके 4 पार्ट है। मतलब जो छठवीं सतह है भैया, जो छठवीं सतह है उसको ऐसे करके, मतलब वो छठवीं सतह को ऐसे करके काटा गया। ठीक है, वो छठवीं सतह का उसमें क्या है, उसको काट के मतलब उसको तोड़ के ऐसे करके अलग अलग करके मतलब उसके 4 पार्ट किए गए और उसको अलग अलग करके ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें भैया देखो ये खुला हुआ पासा है और खुले हुए पासे को हम उसके बाद हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं बंद पासे के। कह रहा बताओ इस खुले हुए पासे से इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, मतलब इसमें कौन सा बंद पासा बन सकता, मतलब इस खुले हुए पासे को बंद करने पर निम्न में से कौन सा, इस खुले हुए पासे को बंद करने पर निम्न में से कौन सा बंद पासा बन सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो भैया हमने आपको बताया खुले हुए पासे में सीधी बात बताई कि इसमें आप जब खुला हुआ पासा होगा तो इसमें आप अपोजिट कैसे बताएंगे। भैया हमने कहा जब आप किसी एक सतह की बात करेंगे तो उस सतह से या तो फिर क्षैतिज या फिर लंबवत चलेंगे और एक सतह को छोड़कर जो सतहें आएंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। जब आप पी से चलेंगे, जब आप पी की बात करेंगे तो
भैया p से 1 को छोड़कर जो सतह मतलब p का विपरीत q और q का विपरीत p कंफर्म होगा कि नहीं, p का विपरीत q का विपरीत p, भैया m का विपरीत t और t का विपरीत m बिल्कुल कंफर्म होगा। आगे क्या भैया जो बच्चा मतलब n का जो विपरीत होगा, जो n का विपरीत होगा मतलब वो सतह जिसके 4 पार्ट किए गए मतलब इसमें 1 2 3 4 अंकित है वो n का विपरीत होगा। तो भैया आप देखो यहाँ पर क्या भैया p का विपरीत कहीं q मिल रहा, p और q कहीं एक साथ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। m और t कहीं एक साथ मिल रहे हैं भैया, m और t कहीं एक साथ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं भैया। क्या n और वो जो 1 2 3 4 के साथ मिल रहा है, n के साथ 1 2 3 4 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा भैया। आप इस तरीके से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। अगला क्या बताया हमने आपको भैया, आप देखें कि m के साथ 2 है क्या, m के भैया आप एक बात इसमें यहाँ पर बताएं, इसमें बताएं भैया जब यहाँ पर 5 सतह तो पूरी है और छठवीं सतह को ऐसे करके काटा गया भैया, जब ऐसे करके काटा गया तब इसमें से मतलब वर्ग टाइप के निकले ना, मतलब देखो ये एक इसके 4 वर्ग निकले और ये 4 वर्गों को यहाँ पर मतलब अलग अलग करके किया गया। तो भैया जब इसको तो यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर कोना मतलब इसको आप ऐसे करके क्यों काट सकते हैं भैया, जब इसको ऐसे करके काटे तब वर्ग निकला, तब यहाँ पर हमने इसको रखा ना, भैया यहाँ पर कोना करके कैसे काट सकते हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गए। आप समझे भैया, यहाँ पर देखें जब यहाँ पर खुले हुए पासे में वर्ग हैं, जब खुले हुए पासे में वर्ग हैं तो भैया पासा बंद करने पर ये कोण का मतलब ऐसे कैसे कट जाएगा, ये आकृति कैसे बन जाएगी भैया, जब खुले हुए पासे में ऐसे तो बंद पासे में ऐसे ही, बंद पासे में भी ऐसा होना चाहिए, जब खुले पासे में ये है तो बंद पासे में ये होना चाहिए। तो ये कोण कैसे मतलब इनको ऐसे तिरछा करके कैसे काट देंगे, ठीक है, तो इसलिए गलत होगी, ये दोनों गलत हो जाएंगे। आगे देखो भैया यहाँ पर देखो p के साथ 1 है, हाँ लगा हुआ है भैया। यहाँ पर देखो t के साथ 4 है, t के साथ भी 4 है, मतलब ये भी बन सकता है। यहाँ पर देखो भैया p के साथ 1 है, हाँ p के साथ 1 है भैया। यहाँ पर m के साथ 2 है, m के साथ 2 है, मतलब ये भी मतलब इन दोनों के बनने की संभावना, क्या दोनों बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। देखो भैया कैसे, हमने एक बात आपको लास्ट बताई इसमें कि जब खुले हुए पासे में 5 सतह तो कंप्लीट दी होंगी और छठवीं सतह के 4 पार्ट जब किए जाएंगे, जब 4 पार्ट छठवीं सतह की, तो उस सतह में जो नंबर अंकित होंगे, अगर उनका देखो यहाँ पर से 1 2 3 4 अंकित है और 1 2 3 4 जो छठवीं सतह में है वो क्या खुले हुए पासे में वो घड़ी की विपरीत दिशा में, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 घड़ी की विपरीत दिशा में है। हमने कहा पासा बंद करने पर ये जो विपरीत दिशा में है 1 2 3 4 ये घड़ी की दिशा में होंगे। तो भैया यहाँ पर 1 2 3 4 घड़ी की दिशा में, मतलब ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये वाला विकल्प गलत। मतलब अगर खुले हुए पासे में छठवीं सतह पर अंकित संख्याएं जो 1 2 3 4 अगर घड़ी की विपरीत दिशा में है तो पासा बंद करने पर घड़ी की दिशा में होंगे। अगर वो घड़ी की दिशा में है तो पासा बंद करने पर घड़ी की विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है साथी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताएं, ठीक है। पहले फिर सुनो हमने इसमें क्या क्या किया। देखो ये खुला हुआ पासा है और खुले हुए पासे को कहा गया अगर बंद कर देंगे तो बताओ इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें से कोई एक बन पाएगा, सब नहीं बन पाएंगे और 3 गलत होंगे। हमने कहा भैया जब यहाँ पर जो छठवीं सतह अगर यहाँ पर हमको वर्ग दिख रहा है तो भैया वो वर्ग के रूप में कटा होगा ना। ये मतलब ये कौन कैसे कटा होगा, मतलब जो छठवीं सतह है वो ऐसे कैसे कटी होगी भैया, वो छठवीं सतह ऐसे कटी होगी, ऐसे नहीं कटी होगी, वो छठवीं सतह ऐसे कटी होगी, तब जाके ये यहाँ पर ऐसे सेट है। तो भैया इसलिए ये वाले दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। अगर ये विकल्प कैसे हमने काटा, ये ऐसे काटा। हमने बताया अगर खुले हुए पासे में अगर छठवीं सतह पर जो संख्याएं अंकित है अगर वो घड़ी की दिशा में है तो पासा बंद करने पर घड़ी की विपरीत दिशा में होंगी, अगर वो घड़ी की विपरीत दिशा में है तो पासा बंद करने पर वो घड़ी की दिशा में होंगी। तो भैया यहाँ पर 1 2 3 4 क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 घड़ी की विपरीत दिशा में, तो पासा बंद करने पर घड़ी की दिशा में होंगी 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। आप समझ गए। तो भैया ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भैया यहाँ पर किसी एक पासे की 3 स्थितियां दी हुई है, यहाँ पर किसी एक पासे की 3 स्थितियां दी हुई है। और क्या कह रहा भैया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस स्थिति में जो 3 हमको संख्याएं दिख रही तीनों है, यहाँ पर इस स्थिति में जो 3 सतह दिख रही है तीनों में हमको संख्याएं अंकित है। देखो यहाँ पर जो हमको 3 सतह दिख रही है उसमें तीनों में संख्याएं अंकित है। इसमें जो सतह दिख रही है 1 2 3 तीनों में संख्याएं अंकित है। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1 और 5 तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, मतलब इस वाली सतह
सतह पर, इस वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी, यही आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या होगी। आप देखिए भैया, अगर किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं, दो में आप देखिए कितनी सतह समान है भैया, यहां पर दो एक है, क्या यहाँ दो एक दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ पर दो एक है, यहाँ दो एक दिख रहा, यहाँ पर 4 और 6, यहाँ 4 और 6 दिख रहा, नहीं दिख रहा। लेकिन भैया ये किसी एक पासे की ऐसी दो स्थितियां हैं जिसमें कोई एक सतह यानी कि 3 समान है। हमने बताया जब आपको किसी एक पासे की दो स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान मिलेगी तो आप प्रत्येक सतह का विपरीत बिल्कुल एग्जैक्ट कंफर्म बताएंगे। कैसे भैया, आप समान सतह को पकड़कर घड़ी की दिशा में घूमेंगे, वो भी दोनों स्थितियों में, एक में नहीं। अगर आप यहां पर घड़ी की दिशा में घूमे तो आपको यहां पर भी घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा। अगर यहां घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे तो यहां पर भी आपको घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना पड़ेगा, तो आपका बिल्कुल कंफर्म एग्जैक्ट अपोजिट आएगा। देखो कैसे, यहां पर भैया 3 के बाद 1 के बाद 2, यहां पर भैया यहां पर 3 के बाद 4 और 4 के बाद 6। भैया यहां पर हमने कहा यहां पर 3 रिपीट करके इसको तो जो नंबर नहीं दिख रहा उसको लिखो। भैया हम कहते क्यों ऐसा क्यों लिखाते हैं, यहां पर क्यों हटा के 5 लिखा दे, इसलिए भैया क्योंकि 3 का पड़ोसी 1 भी है, 3 का पड़ोसी 2 भी है, 3 का पड़ोसी 4 भी है, 3 का पड़ोसी 6 भी है। भैया 3 के 4 पड़ोसी तो मिल गए, जो बचा विपरीत होगा मतलब 5। हमने बताया ना पासे में किसी एक सतह के 4 सतह पड़ोसी और एक सतह उसका विपरीत होता है, तो 3 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 2 होगा। ठीक है, ये कंफर्म है यहाँ पर। अब आप बताएं भैया, यहाँ पर हमको ये बताएं आप कि अगर हमको एक का पड़ोसी चाहिए, भैया अगर 1 का विपरीत 4 है, अगर 1 और 4 विपरीत है तो यहाँ पर 1 के साथ 4 कैसे आ सकता है, यहाँ पर हमको पड़ोसी चाहिए ना एक का, तो 4 नहीं था तो विकल्प से हमने 4 हटा दिया। आप अगला देखिए भैया, अगर 5 का विपरीत 3 है और 3 और 5 आपस में विपरीत है तो 3 और 5 यहां पर पड़ोसी कैसे बन जाएंगे। आगे देखिए भैया, यहाँ पर 2 और 6, यहाँ पर 2 और 6 दोनों की संभावना, मतलब दोनों बन सकते हैं, क्या दोनों बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। आप यहाँ पर एक करके पहले आप यहाँ पर ऑप्शन ए में जो 2 दिया आप यहाँ पर जो 2 रखेंगे भैया, जब आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ क्या है भैया, यहाँ पर 1 2 और 5 है, यहाँ पर 1 2 और 5 है, 1 2 और 5। भैया यहाँ पर आप देखें जब आप 1 को लेंगे तो और 1 को लेके आप क्लॉकवाइज चलें तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 5 आ गया। भैया यहाँ पर 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 आ गया। भैया हमको ये बताएं जब हमने घड़ी की दिशा में, जब हमने 1 को लेकर घड़ी की दिशा में चला, जब हम 1 को लेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 2 के बाद 5 आएगा। भैया यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब 1 को पकड़ेंगे भैया ये क्योंकि फिक्स है ना, यहाँ पर तो हमने अभी 2 रखा, फिर हम 6 रखे चेक करेंगे, यहाँ पर ये फिक्स है। भैया जब यहाँ पर फिक्स है तो भैया हम बताओ, जब हम 1 को लेंगे, 1 को हमने ले लिया, 1 को लेकर जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, जब हम 1 को लेकर घड़ी की दिशा में चलते हैं तो 1 2 के बाद 3 आता है। क्या होता है, 1 2 के बाद 3 आता है, 1 2 के बाद 3 आता है। लेकिन भैया जब यहाँ पर 1 को लेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे, यहाँ पर आप घड़ी की दिशा में चले थे ना, 1 2 3 1 2 3, जब यहाँ पर 1 को लेकर आप घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो 1 के 2 के बाद 5 है। ये कैसे हो सकता है भैया, ये कैसे हो सकता है कि आप 1 को पकड़कर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 2 के बाद 3 आएगा और यहाँ पर 1 2 के बाद 5 आएगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 3 ही आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा। समझे भैया कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 के बाद 3 आया था, यहाँ पर एक घड़ी की दिशा में जब 1 को पकड़कर आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 2 के बाद 3 आता है। यहाँ पर आप चल देंगे तो यहाँ पर अगर 2 लिख देंगे तो 1 2 के बाद 5 आ रहा है, ये नहीं हो सकता भैया। ये पासे की स्थितियों में, मतलब पासे की स्थिति हमने ली और हम 1 2 के बाद 3 ला रहे हैं और यहाँ पर 1 2 के बाद 5 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर होना चाहिए 6, इसलिए यहाँ पर 2 गलत हो जाएगा, यहाँ पर 6 सही है। यहाँ पर 1 6 के बाद 5 है, मतलब 1 के बाद 6 और 5 ये है घड़ी की दिशा में, और 1 2 3 घड़ी, मतलब 1 2 3 घड़ी की दिशा में और 1 6 5 घड़ी की दिशा में। ठीक है, आप समझ गए, हमको नहीं लगता आपको दिक्कत, अगर थोड़ी दिक्कत तो आप बिल्कुल बताएं। ठीक है, देखो फिर से अच्छा आपको बताते कैसे। भैया हमने ये बताया, हमने यहाँ पर कैसे बताया, हमने बताया भैया यहाँ पर हम जब यहाँ पर देखेंगे, जब इन दोनों स्थितियों को लेंगे
इन दोनों स्थितियों में क्या है, ये इन दोनों स्थितियों में ये कंफर्म है कि ये किसी एक पासे की ऐसी दो स्थिति, इसमें कोई एक सतह समान, यहाँ पर तीन समान, इससे हम प्रत्येक सतह का विपरीत एग्जैक्ट निकालेंगे। मतलब अगर 3 का विपरीत 5 है, 5 का विपरीत 3 है, 1 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत 1 है, 2 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 2। तो भैया ये बताया जब 1 का विपरीत 4 हो गया तो यहाँ पर 4 नहीं हो सकता, यहाँ पर 4 पड़ोसी नहीं हो सकता। भैया अगर 5 का विपरीत 3 है तो यहाँ पर 3 भी नहीं हो सकता है। भैया 5 का विपरीत अगर 3 है तो पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर संभावना क्या, 2 और 6 की। जब हमने यहाँ पर 2 रखा भैया, तो घड़ी एक को पकड़कर घड़ी की दिशा में चलने पर यहाँ पर 1 2 के बाद 3 आ रहा है, और ये पासा तो सेम है ना, तो स्थिति चेंज है ना भैया, स्थिति क्यों चेंज है। तो यहाँ पर जब 1 2 के बाद 3 आता था घड़ी की दिशा में, 1 2 के बाद जब 3 आता था, तो यहाँ पर 1 2 के बाद 5 कैसे आ सकता है, 1 2 के बाद 5 कैसे आ सकता है, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 6 होगा। ये स्थिति ही चेंज होगी, यहाँ पर 1 6 के बाद 5 होगा। जब 1 2 के बाद 3 आता है तो 1 2 के बाद 3 ही आना चाहिए, ये नहीं है 1 2 के बाद 5 आना चाहिए। फिर 1 2 के बाद 3, तो यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर इसलिए 2 नहीं, यहाँ पर होगा 6, तो 1 6 के बाद 5। ठीक है, अगर आप करेंगे, अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत अभी होगी तो आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमको लगता है हमने अभी तक जो आपको क्वेश्चन कराए अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आप बताएंगे साथी कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन। ठीक है, आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। हमने अभी तक 5 से जो 6 क्लासें ली, हमने उसमें आपको पहले कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताए, फिर हमने कंप्लीट प्रैक्टिस कराई। आप बताएंगे साथी कि आपको कैसे लगे वीडियो, आपको जैसे भी लग रहे हैं आप कमेंट में बताएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप बताएंगे, हम आपको दोबारा वो वीडियो दे देंगे, थोड़ा छोटा दे देंगे, लेकिन आपको दोबारा हम बता देंगे क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है साथी, धन्यवाद, जय हिंद।